हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं राधे कोचिंग सेंटर में। आज समीकरण सीखने वाले हैं। आज समीकरण सीखेंगे एकदम बेसिक से, जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक ले जाएंगे। एकदम छोटा छोटा पहले क्वेश्चन खुद देखेंगे। तो ये वो हिसाब लेते हैं समीकरण का और उसको समझाने की बहुत बढ़िया से कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हिसाब लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर कितना, जो मान लो कि ये वो हिसाब है। ठीक ना, इसको सॉल्व करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीका से बताएंगे। चलिए, इसको कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। तो देखिए, तो ये मान लो मेरा हिसाब है, सॉल्व करते हैं हिसाब को। तो अब पहले देखिए हिसाब क्या है। एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 6। तो एक बार इसको उतार लेना है। एक्स प्लस वाई बराबर 6, इसको एक बार उतार लेंगे। और उसके बाद नीचे में कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 2। इसको उतार लिए हैं। देखिए, समीकरण में ये होता है कि दोनों साइड बराबर करना होता है। दोनों साइड की करना होता है बराबर। देखिए, इधर एक्स है और इधर की है वाई है, और इधर कितना एक्स है, इधर वाई। देखिए, दोनों को बराबर करना होता है। अगर एक्स बला 2 है तो ये कितना भी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर्फ एक्स और यहाँ किया एक्स, यानी इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। उसी तरह से इधर भी ये वाई और ये वाई है, तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। अब देखो, बराबर तो है, लेकिन यहाँ पे कटाने की बात होता है। तो याद रखना दोस्तों, कटाने के लिए प्लस माइनस का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? बराबर रहेगा और प्लस माइनस रहेगा तो उसी को कटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए y और y बराबर है और इसमें प्लस और माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस की हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए दोस्तों, इसके आगे में नहीं कुछ तो प्लस होता है और इसके आगे में नहीं कुछ तो प्लस होता है। तो एक्स और एक्स अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। उसी तरह से 6 के आगे में नहीं कुछ तो प्लस और 2 के आगे में नहीं कुछ तो प्लस होता है। तो प्लस होता है तो इसको दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब देखिए, एक्स बराबर कितना, 8 बटे कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुना में, ये कहा आ जाएगा, बटे में। तो इसको कटा दो, कितना आ जाएगा, 4। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स का मान कितना आ गया, 4। अब एक्स का मान 4 आ गया, तो अब इसमें किसका मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे। तो वाई का मान देखो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण, देखो अब यहाँ पे समीकरण लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ता है कि एक्स में, एक में मान रखे हैं कि 2 में रखे हैं। तो इसमें कथों में भी मान रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चाहे मेरा मान है समीकरण 1 में मान रखने का या 2 में, किसी में भी रख दो, वाई का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में ही मान रखते हैं। समीकरण 1 में अब किसका मान रखेंगे, तो यही यहाँ पे जो एक्स का मान आया है, किसका मान आया है, एक्स का। एक्स कौन करता है, 4 ना। तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, एक्स का मान रखने पर। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1, तो समीकरण 1 यही है ना, तो उतार दो। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है। अब किसका यह मान रखने के लिए बोल रहा है, समीकरण 1 में एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना है, 4। तो यहाँ एक्स की जगह कितना लिख देंगे, 4 प्लस वाई है, तो वाई बराबर कितना, 6। उसी तरह से किसका मान चाहिए हमको, y चाहिए, तो y को इस साइड में लिख लेंगे, y। और इधर कितना है, 6। अब बताइए दोस्तों, ये आगे हमने कुछ तो प्लस, अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y बराबर कितना, घटाने के बाद 2। तो यही देखिए, x का मान 4 आ गया और y का मान कितना आ गया, 2। तो यही मेरा x और y का मान हो गया और यही मेरा हिसाब सॉल्व हो गया। तो लास्ट में लिखना होगा, अतः x का मान कितना है, 4, और y का मान कितना आ गया, 2। यही मेरा हो गया आंसर। अगर एक हिसाब समझ में ना आया तो दूसरे दूसरा हिसाब इसी तरह से लेते हैं और समझाने पूरी पूरी तरीका से कोशिश में, जब तक समझ में ना आएगा तब तक बताते रह जाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं इसी तरह से। तो दूसरा हिसाब लाते हैं।
तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ठीक, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया तरह से बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो देखिए मेरा समीकरण फर्स्ट है और कितना सेकेंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 14 है, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। तो इसमें पहले देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो देखिए इधर भी एक्स है और यहाँ पे भी कितना है एक्स है, यहाँ पे वाई और यहाँ पे क्या है वाई, तो दोनों साइड यानी कि बराबर ही है। और बराबर है कटाएंगे किस में, जिसमें प्लस और माइनस रहेगा उसी में कटाएंगे। तो देखिए प्लस माइनस किस में है, वाई वाला में प्लस लगा हुआ और वाई वाला में क्या है माइनस है, तो इसी यही दोनों को कटा देंगे, तो ये दोनों कट गया। अब बताइए इसके आगे हमने कुछ तो एक्स सॉरी प्लस, और इसके आगे हमने कुछ तो प्लस, और एक प्लस और एक प्लस को जोड़ेंगे यानी कि एक्स प्लस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो उसी तरह से इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x। और देखिए इसके आगे हम भी प्लस और इसके आगे हम भी किया है प्लस, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो 18। अब बताइए दो गुना में ये कहा जाता है बटे में, तो बटे में ला दो इसको, बटा में आने के बाद ये कट जाएगा, कटने के बाद कितना 9। तो किसका वैल्यू आ गया एक्स का। अब एक्स का मान आ गया तो अब किसका मान निकालेंगे वाई का। तो वाई का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक या समीकरण दो में किसी में एक्स का मान रखना होता है। तो चलिए रखते हैं, आपकी बताइए किस में रखना है, समीकरण एक में कि दो में। तो चलिए आपकी दो में रख करके देखते हैं। तो लिखना होगा यहाँ पे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखो समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो लिख दो यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 9 है, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स का जगह कितना रख देंगे 9 रख देंगे, यहाँ पे 9 रख दिए, और इधर कितना है 4 है। अब बताइए दोस्तों y का मान निकालना है, तो y को इस साइड में लिख देंगे, लेकिन y को इधर लिखेंगे, लेकिन y के साइड में क्या माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब देखिए इधर कितना 4 है, अब प्लस में 9 इधर आएगा तो माइनस में, बराबर की साइड में आता है तो जो प्लस में तो वो किस में आ जाता है माइनस में। अब बताइए दोस्तों 4 में तो 9 घटेगा नहीं, 9 में 4 को घटाएंगे तो 9 में 4 को घटने के बाद कितना आ जाएगा 5 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसी कारण से माइनस का 3 लग जाए, तो ई माइनस और ई माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया y बराबर 5। यानी कि यहाँ पे हमको y का भी मान पता चल गया और x का भी मान पता चल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना 5 है। यही मेरा हो गया आंसर। चलिए एक और हिसाब लाते हैं, इसी तरह से रहेगा, तो थोड़ा सा तो चलिए दोस्तों तीसरा हिसाब बोर्ड पे है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताते रह जाएंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकेंड हो गया, तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे लिखना होगा सॉल्व, पहले सॉल्व लिख देंगे, तो हिसाब को एक बार उतार लो, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 12, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 8। तो वही बात करेंगे, इसमें देखेंगे कौन बराबर है और किसमें प्लस माइनस लगा हुआ है। तो देखिए एक्स और एक्स भी बराबर है, और इधर वाई और वाई भी बराबर है, लेकिन एक्स के आगे में कुछ नहीं तो प्लस, इसके भी आगे में किया प्लस, तो प्लस प्लस में तो कटेगा नहीं। तो देखिए प्लस माइनस किस में है, वाई में प्लस और वाई में किया माइनस, तो ये भी बराबर और इसमें किया प्लस माइनस, तो इसी को काट देंगे। अब बात है इसके आगे में प्लस है और इसके आगे में भी प्लस, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो कितना हो जाएगा 2x। और इसके आगे हमने कुछ तो प्लस होता है और इसके आगे हमने कुछ तो प्लस, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 20। तो 20, अब बताइए यहाँ पे 2 है तो ये 2 कहाँ जाता है बटे में, तो बटे में दे दो,
और कटेगा तो काट दो इसको। चलिए x बराबर कितना आ गया 10। तो ये x का वैल्यू आ गया कितना 10। अब उसी तरह से करेंगे। x का मान पता चलेगा 10। अब y का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में मान रखो या 2 में, किसी में भी रख करके मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखना होगा समीकरण 1 में, चलिए 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक कहाँ है, x प्लस वाई बराबर कितना 12। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे x है, तो x का मान कितना है 10, तो x की जगह कितना रख देंगे 10, प्लस y है तो y, अब बराबर कितना 12। y का मान निकालेंगे तो y को इस साइड में लिखना होगा, तो y को लिख दो इधर, और इधर कितना है 12। अब बताइए प्लस में 10 इधर आएगा तो माइनस में। अब बताइए दोस्तों 12 में 10 घटा देंगे कितना 2, y का मान आ गया कितना 2 आ गया। तो ये y का मान 2 आ गया और x का मान कितना है 10 है, तो लास्ट में लिख दो अतः x बराबर कितना आया है 10 और y बराबर कितना आया है 2। तो यही x और y का मान आ गया, तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जो समझ में ना आया तो कमेंट में जरूर बता देना। तो इसी तरह से फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे, अगर समझ में ना आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।